जय हिंद मेरे भाई। स्वागत है आपका माध्यम मैथ द बुध बैच में। यह बैच उन भाइयों और बहनों के लिए है मेरे भाई जो क्लास 10वीं में इस समय पेपर देने जा रहे हैं 2026 का। उनको कहीं ना कहीं मैथ करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का। वो मैथ से दूर भागते हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ मेरे भाई, एक बार इस लेक्चर को देख लीजिए। ये हम लोग का ओवरऑल बहुपद यानी कि मैथ का आपका चैप्टर 2 रहने वाला है, जिसमें इसके पहले ऑलरेडी इसका हम लोग MCQ यानी कि मेरे भाई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देख लिए हैं। ये हम लोग का ओवरऑल बहुपद का ही सब्जेक्टिव टाइप यानी लिखित रूप जो सॉल्व किया जाता है, हल करने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दे दिया है। क्रमशः मतलब पहले कौन सी है, शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग ये हो गया, उसके बाद से कौन सी है, गुणनफल ये हो गया। मतलब शून्यकों का योग -3 दिया है और गुणनफल क्या दिया है, शून्यकों का 2 दिया है। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हल। हल मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना। माना माना क्या मेरे भाई, द्विघात बहुपद। माना जो द्विघात बहुपद है वो किससे दिखाया जाता है, f(x) से। याद रखिएगा द्विघात बहुपद को किससे दिखाया जाता है, f(x) से। कहीं कहीं इसको मेरे भाई px से भी दिखाया जाता है, px से। ठीक, तो माना द्विघात बहुपद f(x) के यहाँ पे हो जाएगा शून्यक। शून्यक क्या है, क्रमशः अल्फा और अल्फा, ठीक, और बीटा है। तब मेरे भाई उस केस में तब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का योग यानी कि शून्यकों का योग कितना दिया है हमको, -3 दिया है क्वेश्चन में गिवन है। और मेरे भाई और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा डॉट मतलब गुणा इंटू बीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, होता क्या है, दिया क्या है, 2 दिया है। यानी कि शून्यकों का गुणनफल मेरे भाई 2 दिया है और शून्यकों का योगफल कितना दिया है, -3 दिया है। बस अब हम जानते हैं मेरे भाई किसी भी पोलिनोमियल्स को यानी कि बहुपद को f(x) से दिखाते हैं या px से मेरे भाई, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किसी भी बहुपद को बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, वो होता है क्या मेरे भाई, x² माइनस के ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, यहाँ पे x हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मेरे भाई आपका हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल कितना दिया है, -3 दिया है, तो यहाँ पे -3 रख दीजिए मेरे भाई, तो -3 हो गया। उसके बाद से शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, तो 2 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3x। लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस का मेरे भाई जब मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, तो क्या बन जाता है, प्लस। तो ओवरऑल ये आपका क्या हो जाएगा, तब ये जो आपका समीकरण बनेगा वो बनेगा +3x। इसके बाद से इसको और पास ले लें +2, यानी कि मेरे भाई जो हम लोग का बहुपद बनेगा इसके शून्यकों से, मतलब जो हमको ये क्वेश्चन में गिवन है, कह रहा है कि -3 क्या है, शून्यकों का योगफल है और गुणनफल क्या है, 2 है, तो बहुपद बनाए। तो ओवरऑल हम लोग का जो बहुपद बनेगा ये यही बनेगा मेरे भाई, x² प्लस के 3x प्लस के 2। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। इस टाइप का कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप पहला लाइन ये लिखिए कि माना द्विघात बहुपद f(x) या इसके जगह पे px लिख लीजिए के शून्य क्रमशः क्या दिया है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग हमको कितना दिया है, 3 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल मेरे भाई कितना दिया है, 2 दिया है। फार्मूला यही होता है f(x) बराबर x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू x, मतलब ब्रैकेट के बाहर x, उसके बाद से प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है। बस उसको वैल्यू भर दीजिए जो आपको दिया है, बस आपका लास्ट में, एट द लास्ट में जो आपका बहुपद बन के आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं मेरे भाई नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे जो आपके एग्जाम में जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुपद का कह रहा है कि यदि बहुपद ax² घटाओ 6x घटाओ 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात करिए मेरे भाई। तो आइए हम लोग a का मान बताते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, हल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना। क्या माना मेरे भाई, माना जो बहुपद है, बहुपद क्या है, हमको दिया है ax² माइनस के 6x, यहाँ पे -6
के शून्यक, क्या मेरे भाई, शून्यक क्या है, शून्यक क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का हमेशा दो ही शून्यक होगा, एक तो अल्फा होगा एक बीटा होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यक एक अल्फा हो गया। अल्फा को ऐसे भी दिखाया जाता है और कहीं ना कहीं किसी केस में अल्फा को ऐसे एक जैसे दिखाया जाता है। अल्फा और क्या मेरे भाई, बीटा है तब क्या हो जाएगा, तब मेरे भाई यहाँ पे लिखेंगे, तब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा डॉट मतलब कहने का गुणा बीटा, यानी कि मेरे भाई आपको शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद पढ़े होंगे फार्मूला, अचर पद मेरे भाई, डिवाइड में मतलब बटा में क्या आता है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक आता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक मेरे भाई, गुणांक जो कि किसके बराबर है, आप देखेंगे इस बहुपद में, इस बहुपद में आपका अचर पद क्या है, -6, जो कि हमेशा बदलता नहीं है, फिक्स ही रहता है। तो अचर पद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अचर पद की जगह पे -6 और यहाँ पे बटा है तो यहाँ पर भी बटा हो गया, और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंग्लिश में बात किया जाए तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर ही होगा, इसका गुणांक कौन सी हो गया, ए हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, परंतु मेरे भाई, परंतु क्योंकि मेरे भाई हमको तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल दे दिया है, कितना दिया है, 4, कहने कहीं अल्फा गुणे बीटा, यानी कि यही तो होता है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा गुणे बीटा, कितना दिया है, 4 दिया है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर, चूंकि जब हमको अल्फा और बीटा यानी कि गुणनफल दे दिया है 4, और चूंकि हम लोग अपने बहुपद से यहाँ पे ऑलरेडी निकालने एक गुणनफल कितना, -6/a, तो कहीं ना कहीं -6/a को 4 के बराबर रख देंगे, क्योंकि मेरे भाई अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल बराबर ये है, फिर गुणनफल बराबर ये है, ये और ये भी बराबर हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -6/a बराबर 4। अब चूंकि हमको a का मान निकालना है तो जिसका मान निकालना है बराबर के एक और करिए, बाकी सबको एक और भेज दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस a को इधर भेजेंगे तो a बट्टा में इधर जाएगा बराबर के, तो 4 के साथ गुणा में आ जाएगा, तो -6 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा मेरे भाई। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या करिए, इस 4 को, अब 4 इसके साथ गुणा में है तो 4 को अब इधर भेज दीजिए, क्योंकि आपको a का मान निकालना है, तो इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो -6 भागे 4 इधर आ गया बराबर a हो गया। अब कट रहा है तो काट दीजिए, तो ये देखिए 3 दूनी 6, 2 से कितना बार में कटेगा, 3 टाइम्स, आइए 2 दूनी 4, तो कहने का जो a का वैल्यू आपका निकलेगा -3/4, यही तो हमको प्रश्न में निकालना था। देखिए a का मान क्या होगा इस बहुपद के लिए, तो ओवरऑल जो हम लोग का a का मान आया है, क्या आया है मेरे भाई, a बराबर -3/4। तो कभी भी मेरे भाई आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आप इस मेथड से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, तो इसमें से कोई भी टीचर आपका मेरे भाई 1 नंबर भी नहीं डिटेक्ट कर सकता है, मतलब काट सकता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा, क्यों यहाँ पे हम लोग अल्फा और बीटा कहने कहीं शून्यकों का गुणनफल नहीं है, यहाँ पे तो हम लोग शून्यकों का योगफल ले सकते थे, लेकिन मेरे भाई जब हमको इस क्वेश्चन में ही बता दे रहा है कि शून्यकों का एक गुणनफल 4 दे दिया है, इसलिए मेरे भाई यहाँ पे हमको शून्यकों का गुणनफल ही लेना पड़ा है, ताकि इन दोनों को बराबर करके एक वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों को बराबर करके यदि यहाँ पे योगफल लेते हैं तब मेरे भाई इस 4 के बराबर हम लोग जो ये वैल्यू आता बराबर नहीं रख पाते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन खूब बढ़िया से मेरे भाई समझ आया है स्टेप बाय स्टेप। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अपने नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चन पे, जो आप एग्जाम में भर भर के पूछता है और इस साल भी पूछेगा। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट छपने को मिलता है, मतलब इस तरह क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसी तरह डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ये आप जब पेपर देने जाएंगे तब मिलेगा। क्योंकि मेरे भाई मैं इस बेस पे कर रहा हूँ, देख रहे हैं ये 2019 में, 23 में, 24 में, 25 में, कहने का ये एनसीईआरटी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है मेरे भाई। मैं कहने कहीं कई रिसोर्सेज मतलब कई किताब को पढ़ा हूँ तब इस क्वेश्चन को निकाल के लाया हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि द्विघात बहुपद fx, चूंकि हम लोग जानते हैं किसी भी बहुपद को fx या px से दिखाते हैं, बराबर 3x² - x - 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है इस बहुपद का हमको शून्यक ज्ञात करना है, मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है मेरे भाई। फिर कह रहा है शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसको सत्यापन करना है मेरे भाई। द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट जो होता है मेरे भाई उसको वेरीफाई करना है, यानी कि सम ऑफ अल्फा और
प्रोडक्ट ऑफ अल्फा यानी कि शून्यकों का योगफल और मेरे भाई शून्यकों का गुणनफल। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इस बहुपद का हम लोग शून्यक निकालते हैं यानी कि मेरे भाई इसके जीरोज निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल। किसी भी क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले जरूरी है यहाँ पे हल लिखना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या मेरे भाई, दिया गया बहुपद, हमको क्या दिया गया है बहुपद जिसको fx से दिखाते हैं मेरे भाई, क्या दिया गया है 3x² माइनस के x माइनस के 4, यही दिया गया। अब इसके हमको जीरोज निकालना है मतलब शून्यक निकालना। तो सिंपल सा इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद से मेरे भाई इस माइनस x को ऐसे जोड़िए, मतलब दो हिस्सों में तोड़िए, जो दो हिस्से में तोड़ रहे हैं दो नंबर में उसको जोड़ने या घटाने पे आपको माइनस एक्स ही आए, न कि दूसरा कोई नंबर आए। तो सिंपल सा मेरे भाई इस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4 3 12 यानी कि 12x² बन जाएगा, माइनस 12x²। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 3x² मेरे भाई माइनस के 4x यहाँ पे प्लस के 3x यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x। अब देखेंगे 4x मतलब माइनस 4x में से 3 गो x चला गया तो क्या बच जा रहा है आपका माइनस का एगो x, वही है। और देखेंगे 4 3 12 तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 12x² आना चाहिए, वो भी माइनस में, तो यहाँ पे वो भी आ रहा है। अब देखिए इन दोनों में आप कॉमन जो दिख रहा है यानी कि सामान्य दिख रहा है उसको निकाल लीजिए। इन दोनों में देखेंगे तो एक x इसमें भी है x इसमें भी है, तो यहाँ पे x आ जाएगा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 3x बच जाएगा मेरे भाई, फिर यहाँ पे माइनस का माइनस, यहाँ पे क्या बच जाएगा 4x तो बाहर चला गया, फिर यहाँ पे मेरे भाई प्लस का साइन प्लस का लगा दीजिए। फिर इन दोनों में देख रहे हैं कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है मतलब समान दिख रहा है, तो जिसमें कुछ नहीं दिखता है उसमें एक कॉमन दिख रहता है मेरे भाई, तो एक हो गया। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे भाई आपका 3x माइनस के 4, उसी तरह उतार लेंगे। अब देखिए अगला क्या करिए मेरे भाई, इसको और इसको ये बाहर बाहर वाले को एक ब्रैकेट में कर लीजिए, अंदर वाले जो ये दोनों सेम है मेरे भाई इन दोनों में से किसी एक को लिख लीजिए। और एक चीज मैं बता दूं, यदि ये दोनों आपका सेम आ रहा है इसका मतलब अभी तक जो कैलकुलेशन किए हैं, जो भी आप इसको सॉल्यूशन हल किए वो सही करते आए हैं। तो एक बार इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो x+1 को एक ब्रैकेट के अंदर यानी कि छोटका कोष्टक के अंदर इनको एक को ले लेते हैं यानी कि 3x-4। अब मेरे भाई यहाँ पे क्या लिखना है, अब जो fx होता है वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर मेरे भाई। तो कहने का fx बराबर ये है, इसको सॉल्व किए हैं ऐसे तो ये भी इसके बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब x+1 और मेरे भाई 3x-4 बराबर भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि fx बराबर 0, तो fx बराबर ये है, इसको हम ऐसे सॉल्व किए हल किए तो इसके बराबर भी 0 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार x+1 बराबर यहाँ पे लिख देंगे का 0, फिर यहाँ पे आ करके फिर यहाँ पे 3x प्लस के 4 बराबर करके 0। अब यहाँ से देखेंगे x का क्या वैल्यू आएगा -1 आएगा, क्योंकि मेरे भाई ये +1 है, बराबर किधर जाएगा तो -1, यानी कि हम लोग का एक जीरो जा गया है, शून्य का आ गया है, अल्फा -1 आ गया मेरे भाई। फिर इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में तो इधर जाएगा तो -4 बन जाएगा, और ये 3 कहने का एक से साथ गुणा में तो क्या आ जाएगा मेरे भाई नीचे आ जाएगा बट्टा में। तो 2 गो हमारा 0 जा गया है, चूंकि हम लोग जानते हैं किसी भी द्विघात का 2 ही शून्य होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा। तो अल्फा ये हो गया मेरे भाई, यानी कि x बराबर -1 और बीटा -4/3 हो गया मेरे भाई। अब क्या करना है, हमको करना है इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है उसको सत्यापन करना है, वेरीफाई करना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अब शून्यकों का योग, क्या लिखेंगे मेरे भाई शून्यकों का योग मेरे भाई, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, यही लिखेंगे जो किसके बराबर होता है -b/a के बराबर होता है। b क्या होता है मेरे भाई, ये b जो होता है x का गुणांक होता है, और a क्या होता है x² का गुणांक होता है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि एक ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, तो अल्फा मतलब मान लीजिए कि -1 हो गया, फिर यहाँ पे प्लस कर दीजिए, फिर बीटा के यहाँ पे क्या लिख दीजिए -4/3 हो गया मेरे भाई, क्या हो गया -4/3 हो गया। फिर बराबर इधर यहाँ पे क्या हो गया माइनस, और b का वैल्यू इसमें देखेंगे तो क्या आपको दिया है b का वैल्यू मेरे भाई, तो x के जो गुणांक है क्या है 1 है, तो कौन सी का है -1 में, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 मेरे भाई। फिर यहाँ पे बटा और a यानी कि x² का गुणांक क्या दिया है आपको 3 दिया है। अब इसको सॉल्व करिए मेरे भाई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा लॉस, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे
तो यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका -3 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे ये 4 क्या था आपका 4 यहाँ पे, अरे भाई यहाँ पे माइनस था तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, वही कह रहे थे कुछ गलत हो रहा है, यानी कि जो ये 4 है आपका प्लस में है तो यहाँ पे 4 प्लस ही हो जाएगा। इधर क्या है मेरे भाई, ये दोनों हो जाएगा आपका प्लस में, ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 1 हो जाएगा, नीचे 3 का 3 हो जाएगा। अब देखिए -3 में से मतलब 4 में से -3 जाएगा तो क्या होगा आपका 1/3, और यहाँ पे 1/3, यानी कि हम लोग अब शून्यकों का योग फल को हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, वेरीफाई कर चुके हैं। अब आते हैं क्या मेरे भाई इसके गुणनफल पे, शून्यकों के गुणनफल पे, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं गुणन, यहाँ पे गुणन लिखते हैं गुणनफल, यानी कि क्या मेरे भाई शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि मेरे भाई अल्फा गुणे बीटा जो किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है, अल्फा बीटा। तो अल्फा यही है, बीटा यही है, यानी कि -1 मेरे भाई गुणे 4/3, तो कहीं ना कहीं -1 का -1 गुणे, यानी कि यहाँ पे डॉट लिख लीजिए 4/3, और इधर c आपका क्या है, वो अचर पद है मेरे भाई, अचर पद मतलब -4 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, और ये क्या है आपका, ये जो है x² का गुणांक है, तो क्या है 3 है मेरे भाई। अब इधर करेंगे, ये कहीं ना कहीं गुणा है तो -1 का गुणा 4 में करेंगे तो -4 हो गया, और नीचे 3 का 3, इधर क्या है आपका -4/3। तो आप देखेंगे मेरे भाई जो शून्यकों का गुणनफल है वो भी दोनों ओर बराबर है, यानी कि LHS और RHS, और इधर देखेंगे शून्यकों का जो योगफल है मेरे भाई ये भी बराबर है 1/3 बराबर है 1/3। तो हम लोग इसको सत्यापन भी कर चुके हैं और इसका हम लोग जीरोज भी निकाल चुके हैं, मतलब शून्यक भी निकाल चुके हैं, अल्फा और बीटा। तो यही क्वेश्चन था मेरे भाई, इस क्वेश्चन को अपने दिलो दिमागों में, इस पे टाइम ज्यादा लिया हूँ, 10 मिनट इसको सॉल्यूशन करके दिखाया हूँ आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। ये वो क्वेश्चन मेरे भाई फिर बता दे रहा हूँ जो कि आपको 2026 में डायरेक्ट छपने को मिलेगा। भले यहाँ पे वो इसका मतलब यहाँ पे 3 की जगह पे 4 लिख दे, यहाँ पे 4 की जगह पे 9 लिख दे, 5 लिख दे, लेकिन यही पैटर्न होगा मेरे भाई। सबसे पहले दिए गए बहुपद का आपका निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे, तो 2 शून्यक निकलेगा, एगो अल्फा एगो बीटा, और उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको यहाँ पे सत्यापन कर देंगे मेरे भाई, यानी कि वेरीफाई कर देंगे। और बढ़ते हैं मेरे भाई अपने नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई ये ठीक पिछला ही क्वेश्चन के जैसे है, ये भी मेरे भाई आप जाके क्वेश्चन पेपर 2024 का देखेंगे उसमें पूछा है, और 2025 का देखेंगे उसमें पूछा है मेरे भाई। पिछला क्वेश्चन जो था वो एनसीईआरटी का था, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में पूछा था, ये 24-25 में पूछा है। अरे मेरे भाई क्वेश्चन भले चेंज हो जाए लेकिन जो देखेंगे क्वेश्चन का पैटर्न वही है, इसमें भी वही कह रहा है, बस यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया है, यानी कि यहाँ पे देखिए अब x² दे दिया है प्लस 7x यहाँ पे 10 दे दिया है। अब क्या कह रहा है कि सबसे पहले इसका शून्य ज्ञात कीजिए तथा इसके गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यायता कीजिए मेरे भाई। तो पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे, मैं सिर्फ इसके शून्य आपको ज्ञात करके बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो ये आपका ये बहुपद है fx से दिखाते हैं, इस बहुपद का शून्यक निकालना है। तो द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक निकलेगा, हालांकि यही मेरे भाई 2 शून्यक निकलेगा। उसके बाद जो 2 शून्यक निकलेगा तो उसको लेकर आपको क्या करना है मेरे भाई, इसके गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आइए यहाँ तक मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ इसके क्या क्या शून्यक होंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले मेरे भाई हल लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया गया बहुपद, यहाँ पे हिंदी में लिख लीजिएगा दिया गया बहुपद, डायरेक्ट में fx बराबर, मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, डायरेक्ट fx बराबर, रुकिए मार्कर में चेंज कर लेता हूँ, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। डायरेक्ट fx बराबर क्या हमको दिया है, x² प्लस के 7x प्लस के 10। सिर्फ मैं यहाँ पे मेरे भाई आपको शून्य निकाल के दूंगा, बाकी उसके बाद से गुणांकों के बीच जो रिलेशन होता है उसको स्वयं आप वेरीफाई करेंगे। और उसके बाद से मेरे भाई आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं 1 है, 1 का गुणा करेंगे 10 में तो आपको 10 मिलेगा, यानी कि 10² प्लस का, और यहाँ पे 7x है। तो 7x को ऐसे तोड़ना है मेरे भाई 2 नंबरों में कि जोड़ने पर 7x है, जोड़ने घटाने पर 7x है, लेकिन वो 2 जो नंबर रहेंगे उन दोनों का गुणा करने पे यहाँ पे 10x² है मेरे भाई। तो सिंपल सा 5 दूनी 10 होता है, इसका आप गुणनखंड करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस यहाँ पे 5x प्लस के
2x, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। देखिए 5 2 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 7x प्लस का 7x मेरे भाई। अब 5 दूनी 10 होता है, x आपका x स्क्वायर मतलब x के घात 2 हो जाएगा, कहीं ना कहीं सही टूटा है। अब यहाँ पे इन दोनों में एक कॉमन निकाल लीजिए, इन दोनों में जो समान है वो निकाल लीजिए। इसमें कॉमन क्या है मेरे भाई, इसमें कॉमन है आपका x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, एगो x निकल गया तो एगो x बचा, प्लस के प्लस यहाँ पे बच गया 5 क्योंकि x आपका यहाँ पे कॉमन निकल चुका है। फिर यहाँ पे प्लस लिखिए, इसमें देखेंगे तो 2 कॉमन है क्योंकि 2 यहाँ पे भी है और 2 के पारे में 10 यहाँ पे भी करता है, तो 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x, यहाँ पे प्लस 2 पचे 10 यानी कि 5 बच जाएगा मेरे भाई। अब देखिए ये बाहर वाले को एक कोष्टक के अंदर कर लीजिए, इन दोनों में से किसी एक को कोष्टक में लिख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस के 2, 1 नहीं है 2, एक कोष्टक में इन दोनों में से कोई एक ले लेता हूँ x प्लस के 5। फिर मैं कह रहा हूँ यदि यहाँ तक ले आपका इस कोष्टक में दोनों में सेम वैल्यू आ रहा है, जैसे कि x प्लस 5 हो गया, x प्लस 5, इसका मतलब जो अभी तक ले आप कैलकुलेशन किए हैं, जो तोड़े हैं वो मेरे भाई हल किए हैं, वो आपका सही है। अब क्या करें, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे मेरे भाई आपको लिखना है कि अब हम fx बराबर क्या करेंगे 0 रख देंगे। तो fx हमारा क्या है, ये है, इसको हम लोग इस फॉर्म में चेंज किए हैं, मतलब ऐसे हल करके लाए हैं। fx बराबर 0 है तो कहीं ना कहीं इसके बराबर भी तो हम लोग 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसके बराबर भी 0 लिख लीजिए। तो उस केस में आप क्या करें, एक बार x प्लस 2 बराबर 0 लिख लीजिए, फिर या करके मेरे भाई एक बार इसके बराबर लिख लीजिए, यानी कि x प्लस 5 बराबर 0 लिख लीजिए। अब यहाँ पे x का जो मान आएगा ये प्लस 2 में है, तो इधर बराबर किधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि एगो आपका ये शून्य का आ गया, फिर या करके फिर ये x प्लस 5 में है, बराबर किधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो एक यहाँ पे एक ये आ गया शून्य, मतलब इस द्विघात बहुपद का 2 शून्य का आ गया, या एक तरह से ये कहा जाए इसका अल्फा एक क्या आ गया -2 और बीटा क्या आ गया -5। इसके बाद से आपको सत्यता इसके बीच कि जो गुणांकों के बीच संबंध होता है उसकी वेरीफाई आप स्वयं करेंगे, मतलब ये आपका होमवर्क है। बस यही 3-4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई बहुपद से, जो कि आपका सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, यानी कि MCQ का। ये हमारा लघु उत्तरी प्रश्न यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में आने वाला था। यही 3 क्वेश्चन को 3 प्रकार का क्वेश्चन बताया हूं, इन्हीं 3 क्वेश्चनों में से मेरा किसी एक प्रकार के बेस पे आपके एग्जाम 2026 में देखने को मिलेगा। अब हम लोग मेरे भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि चैप्टर 3 के साथ।